प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं प्लेन मिरर के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल के ऊपर। ठीक है, देखो हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस करा था, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था। आज हम लोग उसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं ताकि हमारा जो फाउंडेशन है, जो कॉन्सेप्ट का, वो बहुत अच्छे से रखा जाए। ठीक है ना। उसी के लिए हमने अपना पहला क्वेश्चन है, देखते हैं, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। कहता है कि हमारे पास एक वर्चुअल इमेज है, a virtual image of same size as object is produced by। कह रहे हैं कि अब एक वर्चुअल इमेज सेम साइज की बनाइए जैसा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है। वो कौन बना सकता है? नीचे चार ऑप्शन रखे हुए हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉनकेव मिरर, एक प्लेन मिरर और एक कॉन्वेक्स लेंस। देखो ये सारे के सारे बेटा वर्चुअल इमेज बना सकते हैं और बनाते भी है। ठीक है, क्या है? इनमें से सभी के सभी क्या बनाते हैं? ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन फॉर्म फॉर्म वर्चुअल इमेज। बट इनमें से एक ही एग्जांपल ऐसा है जो हमें सेम साइज की इमेज देगा जैसा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और वो हमारा प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर के अंदर हम लोगों ने देखा है कि अगर हम लोगों ने उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट ए बी रखा तो हमें जितनी दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, उतनी ही दूरी के ऊपर हमारा इमेज बनता है ए डैश बी डैश। ये हमारे लिए एज ए ऑब्जेक्ट की तरह है, ये हमारी इमेज हो गई ऑब्जेक्ट की। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जितना हाइट ऑब्जेक्ट का है उतना ही हाइट इमेज का होता है, यानी कि सेम हाइट ऑफ इमेज एज ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, जैसी हाइट हमारे पास इमेज की होती है वैसी हाइट हमारे पास किसकी होती है? ऑब्जेक्ट, सॉरी, जैसी हाइट हमारे पास ऑब्जेक्ट की मिली वैसी हाइट हमें किसकी मिलेगी? इमेज का मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करना। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है? कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे विद नॉर्मल इज 30 डिग्री, द इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन विल डेविएट थ्रू एन एंगल। यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बच्चों, यानी कि हमारे पास समझे ये हमारा मिरर हो गया। इस मिरर के ऊपर एक इमेजनरी लाइन कहलाती है जिस नॉर्मल, वो हम लोगों ने ड्रॉ करा। कह रहा है कि लाइट आती है और वो लाइट नॉर्मल के साथ बच्चों कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है ना। लाइट जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो वो भी एंगल कितना बनाएगी? 30 डिग्री बनाएगी। रिफ्लेक्ट हो गई। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर अगर ये मिरर यहाँ नहीं होता तो हम कहते कि ये लाइट बिल्कुल सीधी निकलती, लेकिन अगर यहाँ मिरर है तो हमने देखा कि वो अपने पाथ से भटक गई और हमें एंगल ऑफ डेविएशन कितना मिला? डेल्टा। और हम लोगों को पता है कि जो डेल्टा होता है ये 180 डिग्री -2 एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। अब ये आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहला रहा है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर हम देखें कितना है? 30 डिग्री। यानी कि एंगल आई यहाँ पर देखते हैं हम लोग कितना है? 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, डेल्टा वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 180 डिग्री -2 एंगल आई कितना हमारे पास? 30 डिग्री, डेल्टा 180 -60 डिग्री। सॉल्व करने पर यहाँ पर जो डेल्टा आया वो 120 डिग्री हम लोगों को मिल गया। यानी कि यहाँ पर हम लोग अपने ऑप्शन चेक करें ए बी सी डी में से, तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट बनता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आप लोगों को
कि यहाँ पर अगर एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो एंगल ऑफ डेविएशन का सीधा सीधा फॉर्मूला हमारे पास होता है 180 माइनस 2 इंटू में आई। ठीक है, एक बार स्क्रीन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो एक क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, कह रहे हैं कि एक प्लेन मिरर है बच्चों। कैसा मिरर है? प्लेन मिरर। ठीक है, एक कैसा मिरर है बच्चों? प्लेन मिरर है। और प्लेन मिरर हम लोग बना लेते हैं। ये हमारा हो गया मिरर। ठीक है, कह रहे हैं कि इज अप्रोचिंग यू एट ए स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी कि सामने मैं खड़ा हो जाता हूँ या आप खड़े हो जाएंगे। ठीक है ना, आप लोग कहाँ पर है? रेस्ट पे है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? रेस्ट पे है, लेकिन मिरर आ रहा है किसकी तरफ? हमारी तरफ। किस स्पीड से? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्लियर है? यू सी द यूर इमेज, यानी कि पीछे की तरफ भी क्या बनेगी? हमारी इमेज बनेगी बच्चों। पीछे की तरफ भी क्या बनेगी? हमारी इमेज। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, और इमेज मूव कर रही है टुवर्ड्स द मिरर। ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि अगर मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करता है तो हमारी इमेज भी मिरर की तरफ मूव करेगी। क्लियर है? और हम लोगों ने देखा था कि अगर मिरर का स्पीड v है तो इसका स्पीड कितना होगा? 2v होगा। हमारी इमेज का स्पीड कितना होगा बच्चों? 2v होगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि मिरर का जो स्पीड है कितना है? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इमेज स्पीड जो होगा बेटा, ये 2 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे और हो जाएगा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो स्पीड आई वो किधर है? टुवर्ड्स द मिरर है। हम लोगों ने यहाँ मेंशन भी करा है, यहाँ मेंशन भी हम लोगों ने करा है। क्लियर है बात बच्चों? समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। कह रहे हैं कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है बच्चों। कैसा मिरर है? प्लेन मिरर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अरे वाह, यानी कि बहुत प्यारी लाइन उसने कही है कि एक लाइन है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, उसके साथ प्लेन मिरर कितना एंगल बना रहा है बच्चों? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये हमारे पास होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। में मेंशन कर देता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें तो हम लोग देखते हैं कि ये मिरर है, और ये मिरर हमारा जो एंगल बना रहा है वो एंगल बना रहा है बच्चों 30 डिग्री का। ये हम लोगों ने पहले स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लिया कि हमारा एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर हमारा एंगल बना रहा है 30 डिग्री का विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना? अब मिरर को जब हम लोगों ने 30 डिग्री के एंगल पे रखा तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि इसका जो नॉर्मल है ना बच्चों, वो भी इधर होगा। ठीक है ना, वो भी रोटेट करेगा। यानी कि अगर हमने मिरर को हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे रखा तो ये नॉर्मल भी शिफ्ट कर जाएगा, ये भी रोटेट कर जाएगा 30 डिग्री से। अब हमारी जो रे आ रही है, हमारी जो रे आ रही है वो वर्टिकली आ रही है। वर्टिकली मतलब ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, और वर्टिकली नीचे की तरफ आ रही है। तो अब पता चल रहा है कि ये जो एंगल है ना वो 30 डिग्री है। कैसे समझे इस बात को? कि भाई अगर प्लेन मिरर ऐसे रखा होता तो नॉर्मल ऐसे होता, होता कि नहीं होता? फंडा क्लियर है? अब हम लोगों ने मिरर को रोटेट कर दिया 30 डिग्री से, तो हमारा नॉर्मल भी रोटेट कर जाएगा 30 डिग्री से। यानी कि ये एंगल कितना हो गया बच्चों? 30 डिग्री हो गया। फंडा क्लियर हुआ? यानी कि अब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बच्चों? 30 डिग्री।
जिस एंगल पे लाइट आई उसी एंगल पे लाइट हमारी रिफ्लेक्ट भी होती है, ये बात हम लोगों को पता है। यानी कि हमारी लाइट आई 30 डिग्री के ऊपर और 30 डिग्री के ऊपर लाइट हमारी निकल भी जाएगी। क्लियर है? बात समझ में आया? फंडा क्लियर हुआ? तो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट में था कि इफ ए रे वर्टिकली स्ट्राइक द मिरर फाइंड द एंगल बिटवीन द मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो रे थी हमारे पास, ये कौन सी थी बेटा? ये रिफ्लेक्टेड रे है। कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे है। और ये हमारे पास मिरर है और इन दोनों के बीच में हम लोगों ने बताना है एंगल। तो ये एंगल आप लोगों को नजर आ रहा है? ये एंगल देखें तो ये एंगल कितना होगा? कितना होगा बच्चों? देखो, अगर ये पूरा एंगल देखो तो 90 डिग्री है। इस 90 में देखे तो ये 30 हो गया, तो ये कितना बच गया? 60 डिग्री बच गया। यानी कि हम लोग बता सकते हैं कि एंगल बिटवीन द मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 60 डिग्री। यानी कि अगर ऑप्शन हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन है वो सी हमारा करेक्ट है। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार ये सारी चीजें नोट डाउन कर लेना। हम फिर आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों हमारे पास एक और क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है। क्या हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है? ठीक है ना? वो एट ए डिस्टेंस है 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। यानी कि हम लोग फिर से एक प्लेन मिरर बना लें। ये हमारा हो गया बच्चों प्लेन मिरर। ठीक है ना? प्लेन मिरर, और इसके सामने हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हमारा मान के चल रहे हैं कितनी दूरी पर है? 0.5 मीटर की दूरी के ऊपर है। अब हम लोगों को पता है कि जितनी दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पर क्या बनती है? हमारी इमेज बनती है। यानी कि यहाँ से 0.5 मीटर की दूरी पर ही क्या बनेगी? हमारी इमेज बनेगी। ये हमारा इमेज हो गया। क्लियर है? अब वो पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। यानी कि ये ऑब्जेक्ट और इस इमेज के बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग देखेंगे ना तो ये कितना आएगा? 1 मीटर होगा। 0.5 ये, 0.5 ये। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 0.5 प्लस में 0.5 इक्वल्स टू हो गया 1.0 मीटर। अगर हम लोग अपना ऑप्शन चेक करें तो हमारा ऑप्शन बी मैच करता है। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन नजर आ रहा है कि एक मैन है और वो मैन दौड़ता है टुवर्ड्स द मिरर at a speed of 15 मीटर पर सेकेंड। what is the speed of his image? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखो, अगर ये हमारे पास प्लेन मिरर है, ये हमारे पास क्या है? मिरर है। और इस मिरर के सामने हम माने कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे की तरफ दौड़ रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारी इमेज भी मिरर की तरफ ही दौड़ेगी। ठीक है ना? इमेज लिख सकता हूं, इमेज मूव टुवर्ड्स द मिरर। यहां पे भी लिख देते हैं ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स मिरर। और यहाँ पर जो स्पीड दे रखी है बच्चों वो 15 मीटर पर सेकेंड है। तो इमेज का जो स्पीड होगा वो भी कितना होगा? 15 मीटर पर सेकेंड होगा।
कितना है, इमेज का स्पीड कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। लेकिन यहाँ कभी कभार एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है एनटीएससी के एग्जाम के अंदर, एनटीएससी स्पेशल की बात कर रहे हैं हम लोग। एनटीएससी स्पेशल एग्जाम के अंदर क्या पूछता है, कहता है कि यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी निकालें, क्या निकालें, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज, किसकी वेलोसिटी निकालनी है, इमेज का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी जब निकालते हैं ना बच्चों, तो इसका एक फॉर्मूला है, क्या है, सीधा सीधा यहाँ अगर पूछता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर हम लोगों ने जो टर्म यूज करी है वो वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी है तो उसके साथ डायरेक्शन भी आता है, वेलोसिटी के साथ क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। तो हम लोगों को पता है, हम लोगों ने ऐसा पहले पढ़ते आए हैं कि ये वाली डायरेक्शन का सेंस, ये डायरेक्शन जो होती है डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वेलोसिटी होती है, और ये वाली डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है। ये वाली डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वेलोसिटी, ये वाली जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव वेलोसिटी। यानी कि इस 15 मीटर पर सेकंड को हम लोग कैसे लेंगे, एज ए नेगेटिव की तरह, और इस 15 मीटर पर सेकंड को हम लोग ट्रीट करेंगे एज ए पॉजिटिव की तरह। अब रिलेटिव वेलोसिटी पूछिए इमेज की, तो यहां पर देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना लिखेंगे, माइनस का 15, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आएगी, प्लस का 15। सॉल्व करने के बाद माइनस का 15 माइनस का 15, तो कितना हो गया यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड, वो भी नेगेटिव का। तो ये हमें मिल गई रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज। दिमाग में क्वेश्चन चलता सर अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की पूछता तो क्या लिखते हैं, तो मैं यहाँ थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ अगर हम लोगों को पूछते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पर कितना लेते हैं, प्लस का 15 होता है बच्चों, माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस का 15, सोल्व करने के बाद आते हैं 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आई। एक रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर इंक्लूड होता है, और आप लोगों ने बखूबी इस चीज को समझा, ठीक है ना। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेरी रहती है, आप प्लीज बेशक आप लोग पूछिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ने से पहले एक बार आप ये सारी की सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। कह रहे हैं कि दो प्लेन मिरर है ए और बी, ठीक है ना। आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहा होगा कि हमारे पास दो प्लेन मिरर है, ऊपर बी है, नीचे हमारे पास ए है, ठीक है ना। आर अलाइंड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल रखे हुए, जैसे कि हम लोगों ने फिगर में दिखाया। कह रहा है कि एक लाइट रे है और वो इंसिडेंट होती है एट एंगल थीटा एट ए पॉइंट जस्ट इनसाइड, मतलब कि जहां पर मिरर शुरू होता है वहां पर नॉर्मल के साथ एंगल बनाकर 30 डिग्री के ऊपर आती है, ठीक है ना। द प्लेन ऑफ द इंसिडेंस कोइंसाइड विद द प्लेन ऑफ द फिगर, यानी कि ये हमारा जो प्लेन था वो कोइंसाइड कर रहे दोनों के दोनों, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि अब ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी और दूसरे मिरर पे जाएगी, फिर दूसरे मिरर से रिफ्लेक्ट होकर पहले वाले ए मिरर पे आएगी, फिर बी पर, फिर कहते हैं बार बार रिफ्लेक्ट होते होते
वो अब यहाँ दूसरे एंड से बाहर निकल जाएगी। कह रहे बाहर निकलने से पहले बच्चों ये कितनी बार रिफ्लेक्ट होगी, ये हम लोगों ने बताना है। ठीक है ना। कह रहे हैं कि टू प्लेन मिरर ए एंड बी आर अलाइन पैरेलल टू ईच अदर, जैसा हम लोगों को फिगर में नजर आया, ए और बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक लाइट है 30 डिग्री के एंगल के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर इंसिडेंट कराई नॉर्मल डिग्री नॉर्मल के साथ। ठीक है। प्लेन ऑफ द इंसिडेंस कोइंसाइड विद द प्लेन ऑफ द फिगर, यानी कि यहाँ पर इसका जो प्लेन है पेपर का और ये वाला, ये दोनों के ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करा मिरर का, ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है ना। द मैक्सिमम टाइम्स ऑफ द रे अंडरगोज रिफ्लेक्शन बिफोर इट इमर्जेस आउट इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन, यहाँ ब्रैकेट है बच्चों, बिफोर इट इमर्जेस आउट, यानी कि बाहर निकलने से पहले इसने कितने रिफ्लेक्शन लिए हम लोगों ने वो बताने हैं। ठीक है ना। अब देखो ये बाहर रिफ्लेक्शन कितना लेगा, ये कैसे जस्टिफाई करें। कह रहे हैं कि लाइट हमारी ये थी, ये हमारे लिए इंसिडेंट रे होगी। कैसी रे होगी बच्चों, इंसिडेंट रे। ये हमारे लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। जिस एंगल के ऊपर लाइट आई उसी एंगल पे लाइट हमारे रिफ्लेक्ट भी करती है। ठीक है ना। तो मैं मान के चलूं कि यहां पर मैं थोड़ा सा टिल्ट बना के कर रहा हूं, लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होकर दूसरे प्लेन मिरर यानी कि बी की तरफ बढ़ गई। क्लियर है बच्चों, हाँ कि ना, फंडा क्लियर हुआ। अब यहां पर आएगी तो यहां नॉर्मल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी बच्चों। अब हमें पता है कि ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री। उसके पीछे का रीजन क्या है कि ये लाइन है, ऐसे हम लोग देखते हैं ना कि अगर दो पैरेलल लाइन है उसको कोई लाइन तीसरी कट करती है तो हम लोग देखते हैं ये वाला एंगल, और ऐसे समझो कि ये लाइन थी हमारे पास। ठीक है ना, इसको ऐसे लाइन कट कर रही है। ठीक है, तो ये वाला एंगल हो गया हमारे पास, और ये वाला जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्लियर है। तो ये नॉर्मल था हमारे पास, लेकिन यहां पर रिफ्लेक्शन हो उससे पहले हम लोग क्या देखना चाहते हैं कि ये जो लाइट थी वो कुछ ना कुछ मिरर में आगे बढ़ गई, यानी कि ये जो डिस्टेंस आप लोग देख रहे हो, ये डिस्टेंस कितना हो चुका है, मान लेते हैं डी। कितना हो चुका बच्चों, डी। इसी से पता चल गया कि एक रिफ्लेक्शन लेने के बाद, एक रिफ्लेक्शन लेने के बाद ये कितनी आगे बढ़ चुकी है बेटा, डी डिस्टेंस बढ़ चुकी है। ठीक है ना। तो ये डी हम लोग निकालते हैं। अगर ये डी मिल गया तो इसको हम लोग टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे कि भाई इस टोटल लेंथ में कितने रिफ्लेक्शन लेगी, क्योंकि एक रिफ्लेक्शन लेने पर ये डी डिस्टेंस बढ़ती है, तो इतने डिस्टेंस में कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन वो ले सकती है। तो ये फिगर मैं यहाँ फिर से बनाता हूँ, आप लोग नीचे की तरफ देखेंगे कि ये डी है बच्चों, ये एंगल 30 डिग्री है, और ये हम लोगों को दे रखा है 0.2 मीटर। 0.2 मीटर दे रखा है फिगर के अंदर कि ये दोनों मिरर एक दूसरे से 0.2 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। अब टेंजेंट 30 क्या होता है, हाइट अपॉन में बेस होता है, हाइट अपॉन में बेस। तो ये हमारे लिए एज ए बेस की तरह ट्रीट करेगा बच्चों, और ये हमारे लिए एज ए हाइट की तरह ट्रीट करेगा। क्लियर है। अब टेंजेंट 30 की वैल्यू यहां देखते हैं 1/√3 होती है, और हाइट हमारे पास कितनी है डी, और बेस कितना बच्चों हमारे पास 0.2, यानी कि डी का वैल्यू कितना आ गया 0.2 अपॉन में √3 मीटर हम लोगों को ये मिल गया। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि इन वन रिफ्लेक्शन इट कवर्स डिस्टेंस डी, और वो डिस्टेंस डी कितना 0.2 अपॉन में √3 मीटर। ठीक है ना। 2√3 मीटर, ये बेटा आप लोगों को नजर आ रहा है, 2√3 मीटर डिस्टेंस कवर्स इन एन रिफ्लेक्शन।
और ये n रिफ्लेक्शन कितने होंगे बच्चों? ये टोटल डिस्टेंस था 2√3 डिवाइडेड बाय एक डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना, एक रिफ्लेक्शन पर डिस्टेंस कितना हुआ 0.2 अपॉन में √3। ठीक है बच्चों, अगर अब इसको सॉल्व करते हैं आप लोग देखेंगे तो 2√3 0.2 और √3 ऊपर चला गया, पॉइंट को अगर हटाते हैं तो 10 से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 30, यानी कि यहाँ पर n का वैल्यू कितना आ गया 30। क्लियर है? यहाँ पर हम लोगों ने इस वाले रिफ्लेक्शन को भी इंक्लूड करना है तो एक ऐड हो जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होंगे बच्चे? 30 + 1 कितने होंगे बच्चों? 31। ठीक है, यहाँ टोटल रिफ्लेक्शन जो हम लोगों को मिले वो कितने हो गए? 31 हो गए। 1 इंक्लूड करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट में बोला इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन, ये वाला भी हम लोगों ने इंक्लूड करना है। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके सारे के सारे चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि दो प्लेन मिरर है बच्चों। ठीक है, कितने मिरर है हमारे पास? दो प्लेन मिरर है, दोनों के दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल हम लोगों ने रखे हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने फिगर में नजर आ रहा है, दो प्लेन मिरर है, दोनों प्लेन मिरर है पैरेलल एक दूसरे के रखे हुए, जैसा हम लोगों को फिगर में नजर आ रहा है, और उन दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट ओ हम लोगों ने रखा है। ये ऑब्जेक्ट आप लोगों को ओ नजर आ रहा है। ठीक है, बिटवीन द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हम लोगों ने फ्रॉम M2, ये मिरर M2 था, ये मिरर हमारे पास M1 था, तो मिरर M2 से कितनी दूरी पर रखा? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हम लोगों ने रखा। ठीक है ना? अब यहां पर देखो स्टेटमेंट में क्या पूछ रहे हैं, व्हाट आर द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट टू इमेजेस फॉर्म बाय द M2 फ्रॉम M2, यानी कि मिरर M2 पहली दो इमेज बनाएगा ना, पहली दो इमेज जो बनाई इसने M2 मिरर ने, उनका डिस्टेंस मिरर से कितना होगा, ये हम लोगों ने निकालना। ऐसा केस हम लोगों को कहां देखने को मिलता है बच्चों? ये बार्बर शॉप पर देखने को मिलता है कि वहां पर जनरली दो मिरर लगे होते हैं, एक आगे की तरफ लगा होता है और एक पीछे की तरफ लगा होता है, और हम शेविंग या कटिंग कराने के लिए कहीं ना कहीं बीच में बैठते हैं। तो हम देखते हैं कि पीछे की तरफ भी और आगे की तरफ भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती है। ठीक है ना? कितनी इमेजेस बनती है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा भी था कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होती है? 360/थीटा होती है। तो यहाँ पर अगर थीटा 0 रख देंगे ना बच्चों, तो यहाँ n कितना हो जाता है? इनफाइनाइट, यानी कि ये दोनों मिरर पैरेलल है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी बच्चों? इनफाइनाइट बनेगी। ठीक है, हम कुछ ही देख पाते हैं, 10-15 ही देख पाते हैं, ज्यादा नहीं देख पाते हैं। ठीक है ना? अब देखो क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा कि M2 की पहली दो इमेजेस को देखना है कि वो कितनी दूरी के ऊपर है। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बच्चों? बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है। ठीक है ना? अब ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है M2 से, और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारे M1 से। क्लियर है? तो अब मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट अपनी पहली इमेज मान लो M1 के साथ बनाता है, ये मान लो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो इमेज भी यहाँ बनेगी से I1 कितना बन रहा है बेटे? I1, और ये I1 कितनी दूरी पर बनेगी? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। क्लियर है? इसी तरह ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से कितनी दूरी पर है बच्चों? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट ने, इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ पर इमेज बनाई और इसको नाम दे दिया I2, और ये कितनी दूरी पर बना? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बना। यानी कि मिरर ने पहली जो इमेज बनाई वो कितनी दूरी पर है बच्चों? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये तो क्लियर हो गया, ये तो निकाल लिया हम लोगों ने। लेकिन अब दूसरी इमेज के लिए क्या करें? ऑब्जेक्ट अब कहाँ रखें? ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन अब क्या होगा कि अब मिरर M2 किसको देखेगा? पहले तो इसको देखा, अब इसको देखेगा। पहले इसको देखा, अब इसको देखेगा।
अब मिरर M2 से ये वाला डिस्टेंस कितना बेटा, ये 20 + 10 कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। यानी कि अब यहां पर M2 मिरर के लिए ये इमेज कैसे काम कर रही थी, एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही थी। तो मैं लिख रहा हूं इमेज I1 treat as an object for mirror M2, ठीक है ना, and this image is at a distance of 30 सेंटीमीटर from M2। यानी कि M2 से कितनी दूरी पर है बच्चों, 30 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर है। फंडा क्लियर हुआ। अगर ऑब्जेक्ट हमारा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो इमेज भी कितनी दूरी पर बनेगी, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। और मान लेते हैं कि ये इमेज हमारे पास कितना हो गया, I3 हो गया। क्लियर है ना। तो हम लोगों को समझ में आया कि जो फर्स्ट इमेज था, फर्स्ट इमेज formed by mirror M2 is at 10 सेंटीमीटर, और सेकेंड इमेज कितनी दूरी पर है बेटा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्लियर है। ऐसा हम लोग और भी निकाल सकते हैं। अब देखो, इसके लिए ये I2 इमेज इसके लिए काम करेगी, तो यहां पर हम लोग इमेज बना सकते हैं, और ये कितनी दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस हम लोग बना भी सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों से फिगर के अंदर या स्टेटमेंट के अंदर पहली 2 इमेजेस पूछी थी, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना। फंडा क्लियर हुआ। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार ये सारी चीजें नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेटा फिगर में आप लोगों को एक स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को एक स्टेटमेंट नजर आ रही है, ठीक है। कह रहा है कि 2 प्लेन मिरर है हमारे पास, M1 और M2। ये हमारे लिए मिरर M2 है, मैं मेंशन कर देता हूँ, मिरर M2 और मिरर M1। क्लियर है। कह रहा है कि दोनों की दोनों मिरर एक दूसरे से कितने एंगल के ऊपर है, एंगल थीटा के ऊपर है, जैसा कि हम लोगों को फिगर के अंदर नजर आ रहा है। कहते हैं एक रे आती है रे 1 यहाँ चलकर आ रही है, ठीक है, विच इज पैरेलल टू M1, इस मिरर के बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है ना। स्ट्राइक करती है M2 मिरर के ऊपर, और आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, स्ट्राइक करने के बाद वो मिरर M1 पे जाएगी और रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और वो रिफ्लेक्ट करते टाइम मिरर M2 के पैरेलल हो जाएगी। तो पूछ रहे हैं कि ये एंगल जो थीटा है जो बना रखा है वो कितना है। इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने एक बात बोली कि ये जो रे है, ये रे पैरेलल है बच्चों, पैरेलल टू मिरर M1, और ये जो रे निकली, ये रे पैरेलल है बच्चों, पैरेलल टू मिरर M2, ठीक है ना। आप ऐसे समझो कि अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा बच्चों, थीटा होगा। अगर अब यहां पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ना, से नॉर्मल यहाँ पे N1 था, तो अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री था, तो ये एंगल कितना मिलेगा, 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना बच्चों, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बच गया, थीटा। फंडा क्लियर हुआ, बात समझ में आई आप लोगों को। यानी कि ये हमें एंगल मिल गया थीटा। अब यहां पर कह रहा है कि ये जो रे बाहर की तरफ निकली, ये वाली रे अब इस मिरर M2 के पैरेलल है, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बिल्कुल पैरेलल है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। उसके पीछे की वजह क्यों बोल रहे हैं हम लोग कि भाई ये थीटा, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा।
क्लियर है बच्चों? क्योंकि इस पूरे के पूरे का समीशन देखोगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, और इसका जो समीशन देखोगे वो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। क्लियर है? तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। अब देखो ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, तो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री होता है। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि मैं बोलूं थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और थीटा यहां पर आ जाएगा बेटा 60 डिग्री। फंडा क्लियर है? तो क्वेश्चन देखने में ही बड़ा डरावना टाइप का था, लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है ना? ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे प्लेन मिरर के ऊपर बेस्ड थे। हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की। ठीक है ना? थैंक यू।